भगवान सिंह कुशवाहा। पक्का। कि जैसे किसान परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, कल कारखाने भी बंद हो गए हैं। कहीं खेतों पर जाने के लिए मोटरसाइकिल तक नहीं पहुंचती है। भाजपा का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध है। तो 24 तक पानी मिल जाएगा खीरागढ़। इनसे बोलूंगा कि थोड़ा सा देखो, ये कुछ छुपा करके लेके आए हैं। मैं निकाल लेता हूँ, मैं निकाल लूँ इसको। हो बीजेपी की भी आई और भी सरकारें आई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो हमारा क्षेत्र का नज़रअंदाज किया गया हमारे क्षेत्र को, तो हमने अपनी समस्या के लिए अपने ही प्रत्याशी को विधानसभा भेजने का काम किया है। योगी तो मन मतलब ही कहा जब मैं कांग्रेसी हूँ। या बिना रोजगार के घूम रहे हैं, रोजगार है कहाँ? साल से वो जनता के बीच में संघर्ष किया है और बहुत ईमानदार और सर्व जाति के लिए विकास करेंगे। 16 बिछोड़ा आवते पार लेके में 12 बिछोड़े रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 92 द रियल। मैं हूं आर.के. शर्मा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज मेरी लोकेशन है गांव सरेंधी, जो कि काफ़ी बड़ा गांव है। खीरागढ़ विधानसभा में अयला सबसे बड़ा गांव है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सरेंधी गांव। और जहां पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, गांव सरेंधी में, ये है अचलम बाबा का दरबार, मामादेव पूज्य स्थल है गांव सरेंधी, जो कि अधिकतर ठाकुर समाज जो है वो काफ़ी अधिक है यहाँ पर। ब्राह्मण समाज काफ़ी अधिक है। वोटर वर्ग की बात करें तो काफ़ी मायने रखता है जाटव समाज। तो इन्हीं सारे समाज के कुछ व्यक्तियों से मैं यहाँ बात करूँगा और जानूँगा कि वोटिंग के पश्चात आखिर किसका माहौल अधिक चल रहा है। दबी जुबान में कुछ लोग किसकी आवाज़ अपने मुंह से निकाल रहे हैं और 10 मार्च को किसको लखनऊ भेज रहे हैं विधानसभा खीरागढ़ से। तो मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ इस गांव के व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं। मैं चाहूँगा इनको दिखाइए। गांव सरेंधी से बिल्कुल बीच गांव में इस समय मैं मौजूद हूँ। आज मंगलवार है, हाट का दिन है, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो इस बात की गवाह है कि ये लोग किसको जिताना चाहते हैं, किसको नहीं जिताना चाहते, या इनको कौन से वो मुद्दे थे इनके दिमाग में जब इन्होंने वोट किया होगा कि ये वाला व्यक्ति या ये प्रत्याशी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं, देखते हैं क्या है इनके मन में। कौन जा रहा है लखनऊ विधानसभा खीरागढ़ से? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, कहाँ रहते हैं? अच्छा, यहीं रहते हैं। इस बार किसका माहौल ज़्यादा है, कौन जीत रहा है? रामनाथ। क्यों जीत रहे हैं? जीत क्यों रहे? आदमी काबिल है जीतने का जो है। अरे तो काबिल तो और भी होंगे काबिल। न जा, हमको मतलब नहीं, हम तो रामनाथ से मतलब है। अच्छा, रामनाथ से मतलब है। एक महान शख्सियत इस गांव की, राजा जी, यानी कि ये जो अचलम बाबा का दरबार है। सबसे पहले तो आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए, क्या इतिहास है इस जगह का, ये जगह क्यों प्रसिद्ध है? ये जगह इसलिए प्रसिद्ध है कि जो गांव बसाया था वो अचलम बाबा ने बसाया था। बाबा का ही गांव है, उन्हीं का बसाया हुआ है और पूज्य स्तर पर उनका देव स्थान बना हुआ है, इसलिए प्रसिद्ध है। ये वो जगह है जहाँ पर हर प्रत्याशी ने आकर के प्रचार किया है। और इस प्रचार में इस बार किसने यहाँ पर अधिक वोटर्स के मन में अपना स्थान बनाया है? कौन जीत रहा है इस बार? रामनाथ। क्यों जीत रहे हैं? आपने अपनी उम्र और अनुभव के हिसाब से सोच समझ के वोट दिया होगा। सोच समझ के वोट दिया है। क्यों? इसलिए दिया है कि भगवान सिंह प्रत्याशी आया भाजपा से, जो 2 बार बसपा से हो चुका था पहले, और भाजपा हाईकमान ने किसी कार्यकर्ता को सीट नहीं दी, टिकट नहीं दी, यानी जीते हुए प्रत्याशी बसपा के को दे दी, पहली बात। दूसरी बात, भोपर वाले ब्राह्मण के लड़के की पकड़ कराई, उसमें इसने जो काशिमा का जो है सहयोग किया और उनको छुड़वाए और केस नहीं लगने दिया। तो इस बार यहाँ खीरागढ़ से लखनऊ विधानसभा में कौन जाएगा जीतकर? रामनाथ, रामनाथ, रामनाथ। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में भाजपा की बन सकती है। नहीं, आप यहाँ रामनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा का विरोध नहीं है। अच्छा, भाजपा का विरोध नहीं कर रहे? भाजपा का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध है। प्रत्याशी का विरोध। उसके अलावा आपको ऐसा कौन सा प्रत्याशी नजर आता था जिसको टिकट देनी चाहिए थी भाजपा को? नहीं, किसी को दे दी भाजपा, बढ़िया आदमी को। किसको देती? जो कार्यकर्ता से उनको देती, जो 20 साल से कार्यकर्ता बने हुए हैं, लगे रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं दी? तो उत्तर प्रदेश में योगी जी आएंगे? हाँ, योगी जी आ सकते हैं। और खीरागढ़ में? खीरागढ़ में रामनाथ। क्या नाम है आपका? मुनेश कुमार। मुनेश कुमार जी,
भीड़ जो नज़र आ रही है, माहौल जो नज़र आ रहा है, गांव सरेंदी का जो वोट बैंक है वो सबसे अधिक किस जाति का है? इसमें ठाकुर समाज का ज़्यादा वोट बैंक है, उसके बाद ब्राह्मण आते हैं, जाटव आते हैं, लेकिन जो रामनाथ जी को वोट मिला है वो सर्व समाज से वोट मिला है। ना, मैंने तो पूछा नहीं रामनाथ जी को वोट दिया है कि नहीं है, क्या क्यों किया रामनाथ जी को, ऐसा क्या? ऐसा है कि जो क्षेत्र उपेक्षित है यहाँ से, भगवान सिंह 2 बार हो चुके हैं यहाँ से, तो उन्होंने कोई समस्या का हल नहीं कराया। वो वोट मांगने नहीं आते थे, तो काम कराने तो जब आएंगे। तो जो क्षेत्रीय प्रत्याशी था हमारा रामनाथ, तो हमने उसको ही सपोर्ट किया है और उसको ही हम जिता के विधानसभा भेज रहे हैं। इस अचलम बाबा के स्थान पर हर प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आया होगा। बिल्कुल आया। कौन से प्रत्याशी का ज़्यादा इस समय दबदबा था जब वो यहाँ पर आया था? रामनाथ जी। तो इस बार खैरागढ़ विधानसभा से लखनऊ कौन जाएगा? 100% रामनाथ जी। कितनी सीट लेकर के कांग्रेस सरकार बना रही है, या अखिलेश यादव जी बना रहे हैं, या बीजेपी बना रही है? सरकार की नहीं है, जो उपेक्षित हमारा क्षेत्र रहा है 35 सालों से, इसमें पानी की समस्या रही है सरेंदी के अंदर। सरकार बीजेपी की भी आई और भी सरकारें आई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो हमारा क्षेत्र का नज़रअंदाज किया गया हमारे क्षेत्र को, तो हमने अपनी समस्या के लिए अपने ही प्रत्याशी को विधानसभा भेजने का काम किया है हमने। तो हमारी समस्या को वहीं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मेरे ख्याल से अखिलेश यादव आएंगे। आपके ख्याल से पक्का नहीं है अभी? पक्का ही कह रहा हूँ मैं। क्यों ऐसा परिवर्तन नजर आता है? योगी जी ने तो बहुत अच्छी सरकार चलाई है, काम कराए हैं, लेकिन जमीन पे इनका कोई काम नहीं है। नहीं तो राशन मिल रहा है लोगों को, राशन से क्या, जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं तो इनको राशन से, श्रम कार्ड के जरिए पैसे मिल रहे हैं लोगों को। 500 रुपये से कुछ नहीं होता है, या 500 या 1000 मिल रहे होंगे इन लोगों को, लेकिन उससे इन्हें 5 से नहीं, इसको आप जॉब दे दीजिए। अपराध खत्म कर दिया है? नहीं, अपराध तो अखिलेश की सरकार में भी नहीं था। तो फिर भी अखिलेश की सरकार चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, अखिलेश की सरकार आई। योगी जी नहीं आ रहे? नहीं, योगी जी मेरे ख्याल से तो नहीं आ रहे हैं। एक युवा से बात करना चाहूँगा। इस गांव में युवा वर्ग भी हैं, उन्होंने भी अपना वोट कभी किया होगा। भैया कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, चलो आप आओ। वोट किया था इस बार? नहीं। अच्छा, नहीं किया, वोट आया नहीं है। वैसे दिल से किसको सपोर्ट करते हैं? रामनाथ सिकरवार को। क्यों? बस ऐसे बढ़िया आदमी है, ठाकुर आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठाकुर हैं? हाँ तो बिल्कुल। इसलिए ठाकुर है तो बढ़िया है वो? हाँ बढ़िया आदमी है। तो रोहतान सिंह जी भी तो थे? नहीं, उनको नहीं देना चाहते, बाहर के थे, अपने गांव अपने क्षेत्र के थे। रामनाथ सिंह सिकरवार। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? रमेश। आगे आ जाइए। इस जगह समस्या क्या है आपको? यहाँ पर कौन सी पानी समस्या। तो पानी की समस्या को कौन दूर कराएगा? रामनाथ। पक्का। तो आपने वोट इस बार किसको किया है? रामनाथ को। अरे शाहजहां समले के शासन में बीजेपी ने सरकार ने किसान भाइयों को अब हार में मतलब सब पड़े हैं। गैयन के बाद मतलब बहुत परेशानी दिक्कत है यहाँ समझ, और गैयन को इंतजाम करी सरकार, मतलब बीजेपी जाके बात हरेक सरकार आनी चाहिए। तो गैया किसकी है? किसान की तो है, किसकी है? हमको नहीं पता किसकी है। योगी जी की तो है नहीं। किसी की मतलब जगह। तो फिर गायों की रखवाली कौन करेगा? सरकार करेगी, योगी जी करेंगे। अच्छा, योगी जी करेंगे। क्या नाम है आपका? टिंकू परमार। टिंकू परमार। कहाँ रहते हैं? सरेंदी। कितनी उम्र है आपकी? 38 साल। 38 साल की उम्र में अपने इस अनुभव से कौन से प्रत्याशी को विधानसभा खैरागढ़ से जिताना चाहते हैं, या फिर कौन सी वो पार्टी है जो आपको अच्छी नज़र आती है? खैरागढ़ विधानसभा से रामनाथ सिकरवारी जीते हैं, क्योंकि एक अच्छे प्रत्याशी हैं। 18 साल से वो जनता के बीच में संघर्ष किया है और बहुत ईमानदार और सर्व जाति के लिए विकास करेंगे। और भगवान सिंह कुशवाहा 2 बार यहाँ से बसपा विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। नहीं, वो तो कहते हैं कि भगवान सिंह कुशवाहा जी तो कि मैंने तो बहुत सारे कार्य कराए हैं, पानी की टंकी लगवाई हैं, रोड बनवाए हैं, स्कूल बनवाए थे। अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया था उनका, परसों लाइव चला रहा था, उन्होंने बहुत सारे वहाँ पर कार्य गिना दिए, मैंने ये काम करवाए थे 10 साल जब मैं विधायक रहा। जो सारी जो पानी की टंकियाँ जो लगवाई थी वो सारी बंद पड़ी हैं। हर गाँव में पानी की समस्या है, कोई भी कार्य नहीं है, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। इसलिए हम यहाँ से खैरागढ़ विधानसभा से सिर्फ रामनाथ सिकरवार को चाहते हैं, और रामनाथ सिकरवार ही यहाँ से जीते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में जो कड़ी टक्कर चल रही है, लेकिन सपा मुकाबला है, सपा से हो सकता है अखिलेश की सरकार बनेगी, गठबंधन की। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 18,000 रुपये किसान को साल में देंगे और लैपटॉप भी देंगे, साइकिल देंगे। हाँ बिल्कुल, साइकिल भी जो वादा करते हैं अखिलेश वो पूरा करते हैं। साइकिल चलेगी इस बार? बिल्कुल चलेगी, दौड़ेगी। पक्का। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि 303 सीटें, 305 सीटें लेके आ रहे हैं। एग्जिट पोल दिखा रहा है इस समय टीवी पे कि योगी जी की सरकार फिर से बन रही है। 170 सीट। अच्छा, योगी जी की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार सबका सुपड़ा साफ है, केवल बीजेपी सीट लेकर कुछ नहीं, वैसे ही बवाल है बीजेपी का, कुछ नहीं। हल्ला तो है कि योगी जी फिर से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। नहीं आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे। अच्छा, एक गाना चला है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गाने
के बोलों से कोई परेशानी है क्या? राम को लाने वाले कहाँ है वो? राम तो खुदा है ना त्रेता में, राम को ये लेके आए हैं। नहीं, ऐसा गाना राम चल तो रहा सबके है। हैं, राम तो सबके हैं, क्या अखिलेश के राम नहीं है? नहीं, लोग राम को लाने का मतलब है कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार आने से राम मंदिर बना है, पहले नहीं बनता, या फिर राम मंदिर बनने का सुप्रीम फैसला। कोर्ट का फैसला है वो, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, उसी का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो अखिलेश जी की सरकार बनेगी। अखिलेश की कितनी सीट लेके आएंगे? प्लस कम से कम 200 प्लस, 200 प्लस। नहीं, 200 प्लस तो चाहिए चाहिए। 200 कितनी? कम से कम 14 या 20, 220 तक सीट शायद अखिलेश की आ जाएगी। और बीजेपी कितने पे रहेगी? 170 170 पर सिमट जाएगी। बिल्कुल। दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है, क्या रुझान मिल रहे हैं? 40 पहले चरण में 40 सीट सपा की रहेंगी और 38 दूसरे चरण में 38 40 सपा की। तो टिंकू परमार जी ने बड़ी डंके की चोट पर ये दावा कर दिया है कि 2 चरणों में इस बार जो समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी जी का गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल का, उनकी सरकार बनने वाली है। और ये भी बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 170 से कम में ही सिमट जाएगी। आइए आगे बात करते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? केदार सिंह, कितनी उम्र हो गई है आपकी? 82 वर्ष। 82 साल की उम्र में आपने इस सरेंदी गांव में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। देख ले, कौन सा व्यक्ति जो अच्छा था, जो जिसने सबसे ज़्यादा काम कराया इस खेरागढ़ क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा चाहिए अखिलेश नहीं कराया और काऊ ने कछु नहीं कराया। अच्छा, सरेंदी गांव में सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़? कछु करे ना, पानी का उन्हें दयो ना, और कछु सड़क के तो ना गए कहीं ना जाए, दगेरों के सब भर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी सरेंदी गांव में किस चीज़ की है? अब परेशानी एक तो पानी की ज़्यादा है, पीने का पानी जो है। और ये टंकी मुकद्दी बनवा दी है, पर काऊ में पानी मैं ना। अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये पानी की टंकी एक यहाँ पर लगी हुई है, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये टंकी कब बनी थी? कई बस है जिन तो कई बंद नहीं है। कब से बंद है? चालू है, बंद है? सब बंद है, ये चली ना, बिल्कुल पानी ना तो काहे से चले। किसकी सरकार में बनी थी ये? पुष्पा ने बनवाई है, भगवान सिंह कुशवाहा जी ने बनवाई थी। हाँ, पर जब पानी नहीं निकलता है। पानी खाऊ में ना चलो, चला हुआ तो अच्छा, एक तो पीने के पानी की समस्या होगी, और क्या समस्या है? और रास्ता की समस्या, हर के लिए जाने को रास्ता नहीं है। अच्छा, खेतों पे जाते हैं जब अपने पे तो रास्ता नहीं है। बहुत दिक्कत है, बाहर नहीं जाता है निकल के। अच्छा, और क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सी है, पर जब तो आपने इस बार जो अपना वोट डाला है, वो कौन से व्यक्ति को डाला है जो इस बार इन समस्याओं को दूर कर देगा? रामनाथ को डाला है, उसने कहा है कि मैं सबको दूर करूंगा समस्या को। ऐसा तो नहीं है, आप ठाकुर हैं क्या? हाँ, ठाकुर। तो वो भी ठाकुर इसलिए वोट दे दिया हो? नहीं, ठाकुर की बात है, कई को यहाँ क्या चलो माँ बाप। नहीं, तो सभी आकर के यही कहते हैं, वादे तो सब करते हैं। ने ना कही, भाई ने कही है। तो कौन जीतेगा इस बार खेरागढ़ से? खेरागढ़ से यहाँ से कौन जीतेगा? रामनाथ ही जीतेगा, और को जीतेगा पक्का? पक्का, भाई के वोट देगा सवारी। चलिए ठीक है, अब बताइए क्या नाम है? मुकेश परमार। मुकेश जी, इस फोन को थोड़ी देर बंद करके रख लीजिए। किसको जिताएंगे? रामनाथ सिकरवार। रामनाथ सिकरवार को क्यों जिता रहे हैं? 18 वर्ष से मेहनत की है इन प्रत्याशियों में, उससे बढ़िया प्रत्याशी मुझे कोई लगता ही नहीं है। नहीं तो 2 बार विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जी बन चुके हैं, और रोहतान सिंह जी भी उनके परिवार से राजनीति में हैं। गंगाधर कुशवाहा जी भी दम भर रहे थे कि इस बार बहन जी की सरकार अच्छी होती है तो इस बार हमें जिताइए। देखो, सबसे पहले तो रोहतान सिंह को शायद कि मैं तो क्या पूरी खिराड़ा की जनता नहीं जानती होगी कहाँ के रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं। गंगाधर का भी नाम ही हमने अभी सुना था। हाँ, भगवान जी को तो जानते थे, दो बार चुनाव लड़े हुए वो, दोनों बार जीते। 10 वर्ष में इतना कहूँगा, हमने तो, हमारे पास तो वो वोट मांगने भी नहीं आए कभी। ठाकुर समाज में वोट मांगने नहीं आते कि वो भी। तो उन्हें ठाकुर समाज के वोट चाहिए नहीं, इसलिए आते? इसलिए नहीं आते, वो उनको मतलब ही नहीं है वोटों से। अभी नहीं आए थे। अच्छा, चलिए एक बात बताइए कि अभी हम यहाँ पर मामादेव पर खड़े हुए हैं, अचलम बाबा के पास में, इसकी कितनी मान्यता है और क्यों है, ये क्यों फेमस है ये जगह? अरे, हमारे ये इनके नाम से बसा हुआ है ये गांव, अचलम बाबा के नाम से ही बसा हुआ है ये गांव। तो यहाँ कौन कौन से विकास कार्य हुए इस क्षेत्र में? मेरी नज़र में तो कोई नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सड़क देखिए आप, कहीं खेतों पर जाने के लिए मोटरसाइकिल तक नहीं पहुँचती है, ट्रैक्टर तो बहुत दूर की बात है। मोटरसाइकिल वाले बेचारे पटक खाते जाते हैं, पैर टूट जाते हैं उनके, रास्ता ही नहीं है। कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं? कोई सा भी आप डांडा मार्ग देख लो, सरेंदी डांडा वाला, सरेंदी से नगला इमली वाला देख लो आप, और सरेंदी से खुशहालगढ़ देख लो, कोई भी रास्ता नहीं है, सब बंद है। तो इतने सारे प्रत्याशियों में से गंगाधर कुशवाहा हैं, रोहतान सिंह जी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा हैं, और आखिर में आते हैं रामनाथ जी। तो आप इस बार किसको जिता रहे हैं? रामनाथ जीतेंगे बिल्कुल 100%। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में तो भाई कुछ नहीं कह सकता मैं।
उत्तर प्रदेश में यहाँ से जब भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके रामनाथ जी जीत रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन जीत मेरे रहा है? ख्याल से बीजेपी सरकार आएगी। योगी जी फिर से आएंगे, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। योगी जी से बैर नहीं? नहीं, कोई बैर नहीं है। और खीरागढ़ में? खीरागढ़ में रामनाथ। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, मामा देव पर आज देखो जो भी झूठ बोलेगा यहाँ पर तो उसकी खैर नहीं है। तो किसको वोट किया था? हमने तो रामनाथ को दिया था। ऐसा तो नहीं है बीजेपी को वोट कर आए हो यहाँ पे झूठ बोल रहे हो? बीजेपी को कहीं क्योंकि देंगे, यहाँ पे रामनाथ जी की भीड़ लगी हुई है इसलिए। बीजेपी ने हमारे यहाँ बहुत कराए दो, ये कहिए रोका 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 तो पागल है सब। बीजेपी राशन दे रही है, राशन दे रही, भिखारी बनाए दे हैं। ई श्रम कार्ड के जरिए 500 रुपए दे रही है। 500 रुपये मंदे कहीं दे रहे हो। राम मंदिर बनवा दिया। अरे राम मंदिर तो हाई कोर्ट का आदेश होता था बनना है, और नहीं बन क्यों नहीं बन गई? योगी जी कह रहे हैं कि बहुत बड़े हाईवे बना दिए उन्होंने, एक्सप्रेस वे बना दिए। तो योगी बाने हाईवे बनवाए दो, ऐसे तो अगले सन बनवाओ। बाबा तुम जहाज उतार दो, हवाई जहाज उतर जा दो, तब योगी ने कितने बनवाए थे? योगी जी कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म कर दी हमने 5 साल में। तो गुंडागर्दी खत्म कर दी तो चले जाएंगे। कौन जीत रहा है? हमारे यहाँ तो रामनाथ जीतेंगे। क्यों जीतेंगे रामनाथ जी? तो वायदे करे हैं तो अच्छे आदमी है, जानकारी है। मैंने 18 वर्ष से नाड़ी प्रत्याश कर रहे हैं। बाकी लोगों से क्या दिक्कत है? बाकी लोग जानते ही ना, आवत ही ना, जीते आए तो भगवान सिंह कुशवाहा जी को जानते होंगे, 2 बार विधायक रहे हैं 10 साल। वो आए ही ना। 2007 में भगवान सिंह कुशवाहा जी मायावती की सरकार से 5 साल, 2012 में फिर 10 साल उन्होंने काम तो कराया। उन्होंने बोल रहे हैं वो तो काम कराया, काम कराया तो काम ये करवाया है कि देखो 100 पीस बनी हुई है टंकी, 5 दिन भी कोई बता देगा पानी चलाओ इसमें। अच्छा, ये पानी की टंकी कितने साल हो गए इसको? कौन सी सन में बनी थी? शायद होंगे 10-12 साल हो गए हैं। उस समय विधायक जी कौन थे? भगवान सिंह कुशवाहा जी थे। तो इस टंकी से कब से पानी बंद है? अब आया ही नहीं, इसमें तो निकला ही नहीं है। पानी निकला ही नहीं, ऐसे 100 पीस बनी हुई 100 पीस है। भर के चला के और कैमरा से फोटो दिख रहा। सिर्फ एक दिन के लिए ये ट्यूबवेल चालू हो गया था और उसके बाद में खराब हो गया, तो कोई देखने वाला आया नहीं आज तक। कई बार शिकायत भी की, प्रधान से भी की, लेकिन किसी ने सुना नहीं। ये तो 18-20 है टंकी। हाँ ऐसी टंकी, हाँ सब बंद है। एक ही शायद चालू है आपके चौक में, एक जो बीजेपी ने लगवाई है वो चालू है, वो भी अब चालू हुई है। हाँ। बाकी उन्होंने चालू नहीं करवाई है, वो बीजेपी ने चालू करवा दिया। तो यूपी में किसकी सरकार बननी चाहिए? और अखिलेश भी आ सकते थे, बहुत तो वो है। आपने तो वोट रामनाथ को दिया, तो कहाँ से आ जाएगी? हाँ तो रामनाथ दो उनको। तो रामनाथ की सरकार थोड़ी बनेगी वहाँ पे। मत मन सरकार खिलाड़ा बन जाए बस, और का मतलब है जहाँ मतलब है। हाँ, क्या नाम है? महेश परमार। महेश जी यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। बहुत सारी भीड़ यहाँ पर मैंने देखी। सभी लोग इस समय रामनाथ जी का ज़्यादा बोल रहे हैं। अभी तक कोई भी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है या भगवान सिंह कुशवाहा को वोट दिया है। आपने किसको वोट किया? जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को की वोट किया। सरकार किसकी बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी उत्तर प्रदेश में। जी 350 पार। 350 पार सीट आएंगी? जी जी जी। खैरागढ़ से कौन जीतेगा? खैरागढ़ से वही निकलेंगे, भगवान सिंह कुशवाहा। भगवान सिंह कुशवाहा पक्का? जी। व्यक्ति खराब हो सकता है, पार्टी खराब नहीं है। पार्टी से खुश हैं, आज भी खुश हैं पार्टी से। हाई कमान का डिसीजन हुआ सीट का, जो स्वीकार किया पब्लिक ने। नहीं, पब्लिक ने स्वीकार नहीं किया। आपके जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी थे प्रचार में नहीं घूमे, जबरदस्ती लोगों ने थोप दिया ऊपर से प्रत्याशी को। तो उसका विरोध देखने को मिला। उसका विरोध मिला। नुकसान होगा उसका? नुकसान तो होगा। नुकसान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बरगद का वृक्ष है, ये मानिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी साहब। 350 सीट से? 350 पार योगी जी अब की बार। खैरागढ़ में कितने वोट लेके आएंगे आपके प्रत्याशी? खैरागढ़ में 90,000 जी। वो पार्टी लूट वाली थी, स्वयं उन्होंने स्वीकार किया था कि मैं लूट वाली पार्टी में था। केंद्र सरकार की योजना चल रही है इस समय, हर घर को जल, जो कि करीब पूर्वांचल में विकास चल ही रहा है इस समय, देख रहे हैं। मैं आज भी तो खैरागढ़ में विकास चाहिए। तो 24 तक पानी मिल जाएगा खैरागढ़ को। 2024 तक। तो 2 साल तक और प्यासे मरेंगे ये लोग? नहीं, प्यासे नहीं, बड़ा देश है, 130 करोड़ जनसंख्या है। 130 करोड़ जनसंख्या है। हमारी खैरागढ़ विधानसभा में जो समस्याएं हैं वो कैसे दूर होंगी? गैयाओं की समस्या कैसे दूर होगी? जो आवारा पशुओं की समस्या है। गायों की समस्या ये किसानों की गाय हैं, न कि सरकार की, न कि योगी जी की। हम ही लोग छोड़ते हैं इनको। तो इसका क्या उपाय होना चाहिए? सरकार इस पर भी अमल करेगी। सरेंदी गांव से एक अंदर की बात पूछूं, सबसे ज़्यादा वोट किसको दिए हैं?
ठाकुरों ने सबसे ज़्यादा किसको वोट दिए? ठाकुरों ने मेरे अंदाज से तो बीजेपी को वोट किया है। पक्का जी। और जाटव समाज ने? मैं आऊँगा अभी, जाटव समाज से भी बात करूँगा, यहाँ जी, पे कुछ जी, लोग जी। खड़े हुए हैं। अच्छा, कुशवाहा समाज के जो वोट थे उनमें से गंगाधर कुशवाहा को भी वोट मिले होंगे और भगवान सिंह कुशवाहा को भी वोट मिले होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कुशवाहा जी के वोट कट गए हों इस बार? कुशवाहा जी को लाभ ही हुआ है, क्योंकि अनपरिचित इस पर प्रत्याशी जो आए थे गंगाधर कुशवाहा जी, उनको लाभ नहीं मिलेगा। रोहतान सिंह जी के क्या चांस है? रोहतान सिंह जी का कोई वो नहीं है यहाँ अस्तित्व, ये समझिए। बाहरी व्यक्ति थे, इसीलिए यहाँ पब्लिक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी के तो वोट मिलेंगे ना उनको? समाजवादी पार्टी के तो मिलेंगे ही, मुस्लिम वोट मिलेगा उनको। अच्छा, मुस्लिम बाहुल्य हाँ, का वोट मुस्लिम बाहुबली, वो भी कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे इस क्योंकि बाबा के बिल्डोजर का डर है सबको, मुस्लिमों को। बार। तो बाबा ने तो कहा था मथुरा में आकर के कि इन यूपी के लड़कों की गर्मी निकाल देंगे। नहीं, गर्मी नहीं, अभी तो 10 मार्च के बाद बिल्कुल शिमला हो जाएगा। शिमला बन जाएगा, ये सब शिमला होगा। देखिए, हमें शिमला नहीं मुजफ्फरनगर है, चाहिए, सहारनपुर है, मेरठ है। हमें शिमला नहीं चाहिए जी। हमें तो सिर्फ अपने सरेंदी में विकास चाहिए, खीरागढ़ में विकास चाहिए। होगा विकास? विकास होगा, अभी तक ये तो पूर्ण हुआ नहीं विश्वास है। अभी तक तो हुआ नहीं है। नहीं, विकास चल रहा है, रोडें देखिए आप गुजर रहे होंगे रोडों से। नहीं, अभी बाबूजी बोल रहे जी, थे, जी। ये बोल रहे हैं कि रोड अच्छे हैं। कहाँ हाईवे की मैंने कब कहा है? हाईवे तो है, लेकिन अब रास्ता तो नहीं है अपने खेतों पे जाने के लिए। कल के लोगों के लिए रास्ता नहीं है। अब ये तो ग्रामीण समस्या है, यही तो सुलझानी है। सुलझानी है। नहीं, भगवान सिंह 10 साल तो रहे पहले, क्यों नहीं देखा? भगवान सिंह बीजेपी से नहीं थे पहले, किसी से भी थे, वो बसपा से थे। अरे विधायक तो थे, नहीं, विधायक थे, उन्होंने पार्टी भी से क्या काम, मतलब है? विकास कार्य तो क्षेत्र में विधायक कराएगा। नहीं, विकास कार्य की जिम्मेदारी है विधायक की। अच्छा, इस आगे आने वाले 5 साल में क्या फायदा होगा ये बताओ, अगर भगवान सिंह जीतते हैं तो? पानी की समस्या का हल होगा, गायों की समस्या हल होगी, और शिक्षा में तो सुधार की विशेष आवश्यकता सरकारी है। स्कूलों में कोई नहीं भेजता पढ़ने के लिए। आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं प्राइवेट में? सरकारी में ही है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, न तो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर आता नहीं है कोई। विधायक जी से शिकायत कर दी, आपके गोयल जी थे पूर्व में, उनसे भी कई बार शिकायत करी है कि हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, न तो डॉक्टर हैं, न सरकारी स्कूलों में मास्टर हैं, बच्चे कटोरा लेके पीटते रहते हैं। क्या नाम है आपका? इधर एक मिनट, इधर आओ, सामने आओ। क्या नाम है? हरिशंकर है मेरा नाम। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ। किसको वोट दिया है? मैंने वोट तो रामनाथ को दिया है, पर मैं बाबा को सपोर्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। क्यों? बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है पहले से भी, जरा 370 35 से, और हमारे गांव में से जितने बच्चे थे पहले, जैसे फौजी और ये लोग आते थे, सर्विसमैन जो है, तो उनकी कुल मिला के गिनती 3-4 होती थी। आज हमारे मोहल्ले से ही, खुद मेरे घर से ही मेरा भतीजा है, वो पुलिस में है, एक मेरा भाई लगता है परिवार में से। जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे तो बोल रहे हैं योगी जी ने भर्ती नहीं निकाली 5 साल से। नहीं, ये गलत है कि कोई भर्ती तो जिस चीज़ की भर्ती निकलेगी वो सौभाग्य निकलेगी, अभी उस पर रोक लगी हुई है। आप लोग इधर आ जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। खैरागढ़ से कौन जीत रहा है? खैरागढ़ से तो रामनाथ जीतेंगे पक्के। 1 नंबर। दूसरे नंबर पर टक्कर किससे है? दूसरे नंबर भगवान सिंह से टक्कर है। रोहतान सिंह जी? रोहतान सिंह चौथे नंबर पाएंगे। गंगाधर कुशवाहा? हाँ, तीसरे पर। तो वो तीसरे पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को चाहते हैं? योगी बाबा का बिल्डोजर, बिल्कुल बाबा का बिल्डोजर चलेगा 5 साल। अच्छा, महंगाई है? महंगाई देखो, जैसे महंगाई है तो महंगाई सबकी महंगाई है। जैसे हमारी अब तेल में महंगाई बताते हैं लोग, तेल पेट्रोल को हम कितना यूज करते हैं तेल पेट्रोल। हम जो है निम्न किसान डीजल तो इस्तेमाल करता होगा ना के बराबर करता है। इस समय कितना करता है? नहीं करता। हम लोग बिजनेसमैन, आपको 2 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है, मिला है पहले? सबको नहीं मिल रहा। सब आपको मिल रहा है 2 रुपए किलो गेहूँ? क्यों नहीं मिल रहा? 2 रुपया किलो 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो कहाँ से मिल रहा है? नहीं, ये तो बोल रहे हैं नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, इनके डीलर से बात करो। नहीं, ये गलत बात नहीं। कांग्रेस ने दिया होगा ये चीज, कौन है? बीजेपी ने चालू किया है। इस चीज से नहीं है। और महंगाई, सिलेंडर महंगाई, ये बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई बहुत है, चरम सीमा पे महंगाई। आपकी सरसों कितनी बिकी थी पिछले 2017 के पहले? सरसों में लागत भी तो बढ़ गई। कितनी बढ़ी है? लागत भी तो बढ़ी है। कट्टा बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया होगा, डीजल
पेट्रोल बढ़ गया, पानी देना बढ़ गया होगा। अरे खोले से को 2.5 कट्टा खोले से को आए हो रेट 1200 है, सरकारी रेट 1200। 1200 में क्यों ना मिल रही, 1600 में क्यों मिल रही है? कौन दलाली कर रहा है? चोरी है रही है, बोरी में चोरी है, बोरी में चोरी है रही है। 45 किलो कट्टा है खाता को। ऐसा होता है, 16 बिस्कुट आवते पार लेके में 12 बिस्कुट है रही है, बोरी में चोरी है रही है पैकेट में है। मतलब पैसे उतरे ही हैं। हाँ, वजन कम कर दिया। वजन कम कर दिया, पैसे क्या उतने हैं? पैकेट में 16 पैकेट भी आते थे। गोली हमें जो कहे गैस सिलेंडर पहले कितने को भरा जाता, 450 रुपए का सब्सिडी भी आती थी। और 150 रुपए सब्सिडी मिलती थी। आज कितने का आ रहा है? कितने लोगों की सब्सिडी आती थी पहले? नहीं अब तो नहीं, बिल्कुल ही है। नहीं, अब बताओ, कोई मतलब ही 1 रुपया नहीं है। जो चीज महंगाई किसी महंगाई सरकार देखिए सभी वर्ग से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राम बाबू है। जैसा कि यहाँ पर ये लोग शोर मचा रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, एक कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, किसको सपोर्ट करते हैं पहले तो ये बताइए? आपके सवालों का किसको सपोर्ट करते हैं? एक मिनट आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं बाबा पातीराम जी की पावन नगरी में हूँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरा सौभाग्य है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि गांव सरेंधी में जो पातीराम एक भजन गायक थे, बहुत प्रसिद्ध थे, और बाबा अचलम बाबा की असीम अनुकंपा से मैं उनको नमन करता हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रख पा रहा हूं। और यहाँ उपस्थित सभी जन समूह को मेरा नमस्कार राम राम। जी हाँ, अब आप स्वीकार। मैं ये पूछ रहा हूँ आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? मैं जाटव समाज से बिलोंग करता हूँ। तो इस बार जाटव समाज का जो वोट बैंक है वो किसकी तरफ मुड़ा है? जी। इस बार जाटव समाज का जो वोट बैंक है वो किसकी तरफ मुड़ा है? जी गंगाधर जी को पूरा मिला है। गंगाधर कुशवाहा जी को। जी 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 बिल्कुल। तो भगवान सिंह प्रत्याशी हैं वो। भगवान सिंह कुशवाहा जी पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। जी, जी, पार्टी थे। क्यों छोड़ दी उन्होंने? ऐसा था, वो 10 साल विधायक रहे और पार्टी के दिशा अनुसार भी चले। वो ऐसा है कि 10 साल वो पार्टी में रहे, विधायक रहे 10 साल, 5 साल लड़े, चलो पिछली बार हार गए, 15 साल वो पार्टी में रहे। तो क्या पहले पैसे की बात पहले कभी नहीं की उन्होंने? जो भी पार्टी से जाता है वो पैसे का ही रोना रोता है कि हाँ पार्टी पैसे लेती है। उन्होंने जो भी पार्टी से जाता है वो पैसे का ही रोना रोता है कि हाँ पार्टी पैसे लेती है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार चाहूँगा। अच्छा, मायावती जी की सरकार जब आती है तो लोग कहते हैं कि प्रशासन सतर्क हो जाता है, क्या ये सच्चाई है? हाँ, मैं बता देता हूँ इसके बारे में। अच्छा, मायावती जी की सरकार जब आती है तो लोग कहते हैं कि प्रशासन सतर्क हो जाता है, क्या ये सच्चाई है? हाँ, मैं बता देता हूँ इसके बारे में। सच्चाई इतनी है कि जो भी अधिकारी है जो लेट लतीफ़ भी करते हैं या 10 बजे का टाइम उनका 11 बजे आते हैं, वो 10 बजे से पहले 9:45 9 बजे तक उपस्थित हो जाते हैं। उनको एक डर रहता है ऊपर से प्रशासन का। और जहाँ तक आप विकास कार्य की करें तो मैं विकास कार्य आपको गिनाऊंगा तो एकदम लड़ी लग जाएगी। मैं विकास की बात नहीं कर रहा, योगी जी से भी सरकार से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। योगी जी तो कह रहे हैं हमारी सरकार अच्छी है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। तो योगी जी की सरकार ठीक नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? अब आप सभी मुझसे पहले भी नहीं, मैं तो आपके विचार ले रहा हूँ। बता चुके हैं कि जैसे किसान परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, कल कारखाने भी बंद हो गए हैं। आपने देखा होगा एटलस कंपनी कितनी पुरानी थी साइकिलों की, वो बंद हो चुकी है। तो जब उसका उत्पादन बंद हो गया तो मजदूर बेघर हो गए सभी, या बिना रोजगार के घूम रहे हैं। रोजगार है कहाँ? महंगाई चरम सीमा पर है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार जी बनेगी। बिल्कुल। महंगाई खत्म हो जाएगी भैया, बंद कर लो कैमरा। जी बंद हो जाएगी महंगाई? जी। पक्का? खेरागढ़ से गंगाधर कुशवाहा? हाँ जी बिल्कुल पक्का? पक्का। क्या नाम है आपका? ये एक मिनट भैया, एक मिनट। कैमरे मैन से बोलूंगा कि थोड़ा सा देखो, ये कुछ छुपा करके लेके आए हैं। मैं निकाल लेता हूँ, मैं निकाल लूँ इसको। हो इसको थोड़ा सा दिखाएंगे कैमरामैन। इस पर लिखा हुआ है कि शांति स्वरूप रावत मुख्य संगठक अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस सेवा दल आगरा से, और श्री रामनाथ शर्मा जी हैं ये जिला सचिव हैं सेवा दल के। तो ये पोस्ट आपको कब मिली है? मामा लिखी रही है, तारीख लिखी रही है, तैयार है 16/12/2021 को। ये बड़े कम। उससे पहले किस पार्टी के थे? हम तो 70% दे रहे हैं, कांग्रेस को देंगे और काऊ को चाहिए तो। उससे पहले किस पार्टी के थे? हम तो 70% दे रहे हैं, कांग्रेस को देंगे और काऊ को चाहिए तो। हमने मतलब ही ना तो काऊ थे, फिर हमने मतलब ही ना काऊ थे। हम अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मन तो 28 से परे हैं, तब वो कहते हैं कांग्रेस ही है। कांग्रेस पक्की पार्टी? पक्की पार्टी हमारी तो 70% दे रहे हैं भैया। तो आपने जो वोट किया है वो कांग्रेस को किया है या फिर कांग्रेस से जो खड़ा है उसको किया है? मैं रामनाथ कांग्रेस में ठाड़े हमारी प्रत्याशी बढ़िया है? हाँ बढ़िया। क्यों बढ़िया नजर आता है? टॉप को 18 साल से डोल लो सड़क पे। नहीं, टॉप के से मतलब नहीं है, आपको कौन सी अच्छी चीज नजर आती है? बाकी हर एक चीज है,
कल आए थे वहाँ GM बुलाए के नहीं वहाँ रेला के नीचे एरो पुलिया ने करवा दी है कल ही। अभी नहीं निकली है, वो काम चलेगा, शुरुआत होगी, अभी नहीं निकली। निकल गई बाद में मैं भी वहाँ पर गया था, अभी नहीं निकली है, पक्की है गई। एक ज्ञापन सौंपा है बस वही GM को, और कुछ नहीं हुआ। GM ने बाप ऑर्डर कर दो फिर का अभी नहीं हुआ ऑर्डर, अभी टाइम लगेगा, अभी ऑर्डर नहीं हुआ है। हो जाएगा। तो ऐसा क्या नजर आता है आपको कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस तो हमारी सब साथ आगे की है, वजूद नहीं है कांग्रेस का। मन्नत तो कहा थे हम तो विपक्ष में भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं हो, हम कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को देंगे। भगवान सिंह कुशवाहा 2 बार विधायक रहे, 10 साल, क्या काम किया उन्होंने खेरागढ़ में? कछु नहीं, हमारी कांग्रेस करते 70 वर्ष से कांग्रेस ने करे, कांग्रेस कर रही है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? कांग्रेस की और बाकी को सब मना कर रहे हैं। अरे तो अखिलेश यादव की तो सपा की होगी तो मन में ना नहीं बनेगी। मतलब आप गठबंधन में जाएंगे और का तो टुकड़े टुकड़े गैंग बन जाएगा फिर से? कछु बन जाए, जो लोग कहते रहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के आप सदस्य हो। हमारा तो कहते वो होगा अखिलेश होगा तो हमारा है। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने ये सामान बहुत सारे पैसे रड़ुआ आदमी धरे का है बाप बहुत सारे योजनाएं चलाई है योगी जी ने। हमारे तो एक गुना देगी, राम मंदिर की कह रहे, राम मंदिर बनवा, राम मंदिर मर गए बाखने वो करो का आयो, कोर्ट ने आदेश करो का ताई पे तो बने राम मंदिर। किसान कोर्ट ने आदेश करो का ताई पे तो बने राम मंदिर। किसान सम्मान निधि में पैसे आ रहे हैं, ई श्रम कार्ड के पैसे आ रहे हैं, राशन मिल रहा है, तेल पेरे पेरे क्या दे रहे हो? कहाँ दे रहे हो? हमारे पैसा गलते दे रहे हो, राशन मिल रहा है, तेल पेरे पेरे क्या दे रहे हो? कहाँ दे रहे हो? हमारे पैसा गलते दे रहे हो। सबको 500-500 रुपए मिले हैं, अब क्यों नहीं देवाने? कौन है ना मिलो? कांग्रेस से तो चल लो जी, तुम 500 रुपये दे दो चलो। नहीं महंगाई के मुद्दे पर आ जाते हैं, महंगाई के मुद्दे पर आ जाते हैं। महंगाई तो शर्म पे सीमा पे सब जी जेंगो मोदी। क्या चीज महंगी है? वो योगी और मोदी सब जी जेंगो मोदी। क्या चीज महंगी है? वो योगी और मोदी तो जाएंगे। और तुम ना खबर में सिलेंडर को कहा 1000 पहुँचेगो 1000 में, तो आमदनी तो बड़ी होगी लोगों की। यहाँ फैक्ट्री लगी रही सो कहा थे वहाँ जाते हैं जी। किसान सम्मान निधि से 2-2 हजार रुपए मिले हैं हर 4 महीने में। तो बाकी बापा के हैं, तो किसके हैं वो? वे हमारे। तो और सरकारें तो क्यों नहीं दी? और संबंध ये कहा कौन है ना दे का लाभ ले रहे हैं काय को वृद्धा कहाँ कौन सा बता दे कहाँ वृद्धा मिल रही है? तुम्हारी मिलने की जरूरत क्या है? तुम्हें दुआ कर रही कोठी में रह रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए आखिर में लगा दो तो वो और दो भैया माड़ारी में निकले। आखिर में मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। बजेगा ही मैं ही माड़ारी बजेगा ही मैं ही माड़ारी। आखिर में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, योगी जी से आखिर परेशानी क्या है आपको? योगी तो मैंने मतलब ही कहा जब मैं कांग्रेसी हूँ तो कांग्रेस का तो वजूद नहीं है पार्टी। मन्नत ना वजूद हम अखिलेश कर लेंगे, अखिलेश दे देंगे। तो सरकार अखिलेश की बनेगी? अखिलेश ही बनेगी। उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश। उप मुख्यमंत्री वो बनेगा वो जयंत चौधरी हमारा मंत्री बनेगा। उनके लिए तो योगी जी ने बोल दिया इनकी गर्मी निकाल देंगे दोनों लड़कों की। वो मात देगा तभी तो निकल जाएगी गर्मी। अच्छा गायों की समस्या है? गाय की तो निमंग डोल रही है तो बाकी घर की है गाय तो। किसकी घर की? योगी की। योगी जी के घर की कैसे हैं? हम भाई की है और कौन की है? तो इसका उपाय क्या है? अखिलेश जी की सरकार बनेगी आप कह रहे हैं, तो क्या उपाय होगा इसका? कछु ना कछु करेगा ही, कछु ना कछु तो करेगा बेचारा। तो खेरागढ़ से कौन जीत रहा है? हमारे यहाँ तो रामनाथ जीत रहा है। पक्का? पक्का। रामनाथ जी ने क्या वादे किए हैं यहाँ के लिए? वायदा मत करे कछु, हमने वोट देना भाई बस। हाँ वोट देना हमने हम भाई। चलिए ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ से सरेंधी गांव में, जो कि बाबा पातीराम जो थे उनकी भजन गायकी में उन्होंने अपना नाम किया था उनके इस गांव से। और यहाँ मैं जहाँ खड़ा हुआ था, अचलम बाबा का जो दरबार था मामा देव का, वहाँ से ये वही जगह है जहाँ पर रामनाथ सिकरवार जी ने यहाँ आकर के लोगों को संबोधित किया था और एक इमोशनल भाषण दिया था। वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। उस इमोशनल भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरे जिंदे का साथ नहीं देना चाहते हो तो मेरे मरे का साथ क्या दोगे तुम? ये तो वक्त ही बताएगा 10 मार्च को कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा। देखते रहिए 92 द रियल।